देखिए, हमारे देश की जो संस्कृति है एक सामासिक संस्कृति है। यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न पंथ के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं से जुड़े हुए लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार की मान्यताओं और पद्धतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे देश में जो संगम है विभिन्न धर्मों का, भारतवर्ष में विभिन्न जातियों का, विभिन्न पंथों का, विभिन्न भाषाओं का जो संगम है, इस देश की जो सांस्कृतिक विविधता है उस धरोहर को ये बहुत उत्कृष्ट बनाता है। और यहाँ पर भारत में बहुत सारी देवी देवताओं के सम्मान में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उन त्योहार को मनाने के तौर तरीके अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के हैं। आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके के त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिसमें पूरा देश एक साथ हो जाता है, एकजुट हो जाता है, मतलब कुछ पर्व ऐसे हैं। लेकिन कुछ पर्व ऐसे हैं जब पूरा देश तो मनाता है लेकिन उनका एक स्थानीय रंग होता है, मतलब उसी टाइम पे उत्तर भारत में उसको दूसरे रूप में मनाया जाएगा और उसी को पंजाब में दूसरे रूप में, गुजरात में दूसरे रूप में, दक्षिण भारत में दूसरे रूप में। तो मतलब पूरा देश जब भी उत्सव आते हैं, त्योहार आते हैं, तो इन त्योहारों के टाइम पीरियड पे पूरा देश जीवंत हो जाता है, रंगीन हो जाता है, क्योंकि इससे जो आपकी प्रतिदिन की दोहराव की दिनचर्या है। अच्छा, त्योहारों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? जो हमारी दोहराव की दिनचर्या है, थकाऊ दिनचर्या है, ये थकाऊ दिनचर्या, दोहराव की दिनचर्या, ये धीरे धीरे आपकी क्या होती है, पुनर्जीवित होने लग जाती है। हम मौज मस्ती में, मेल मलाप में, विभिन्न प्रकार की भोजन और मिठाइयों में, विभिन्न प्रकार से उस उत्सव में जो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, नृत्य होते हैं, नाटक होते हैं और विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं। तो कहने का मतलब जीवन को एक नव सृजन देना, नई उम्मीद देना, नई आशा देना, नई ऊर्जा देना, ये पर्वों का एक बहुत महत्व है। और हम पूरी की पूरी सांस्कृतिक विविधता एक साथ जुड़ जाती है, इस देश को जोड़ करके रखती है। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भारत के पर्वों के बारे में जानेंगे। पर्वों को कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है और जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं पहले मैं चाह रहा हूं वो टॉपिक आपके कवर करा दूं। और कुछ पर्व ऐसे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के पर्व बहुत चर्चा में रहते हैं जो जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है पर्वों की कई कैटेगरी, मैं यहाँ पे पर्वों की एक कैटेगरी बनाता हूं। मुझे 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीज मैं आज आपको पढ़ाऊंगा शायद आप में से कुछ लोग कुछ जानते हो, और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। परीक्षा में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं और परीक्षा में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बहुत चर्चा में अब नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और ये जो त्योहार हैं, पर्व हैं, ये बहुत चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ कैटेगरी बना रहा हूं पर्वों की और आप लोग भी बताइएगा कि ये कैटेगरी कितनी हद तक सही है। एक तो मैंने बनाई राष्ट्रीय पर्व की कैटेगरी। राष्ट्रीय पर्व में पूरा देश एक साथ हो जाता है, आप सबको पता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये राष्ट्रीय पर्व जो बनाए गए हैं ये महान ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर आपके सृजित किए गए हैं। इनका आधार क्या है? महान ऐतिहासिक घटनाएं। तो हिस्टोरिकल बहुत सारे जो इवेंट हैं, हाँ, अब हमारी जनरेशन को त्योहार से अलगाव हो रहा है, ऐसा नहीं लगता। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। हमने क्या कर रखा है, त्योहार को अभी क्या हो गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देखेंगे त्योहार में वही उनको जो है उनको वही उत्साह होता है। आप अपने घर के छोटे बच्चों को देखिएगा कि उनको त्योहार का वही उत्साह है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के बाद जीवन की जो व्यस्तताएं हैं, जीवन में जैसे अब आपका करियर हो सकता है, आप अभी पढ़ रहे हो, और हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो भी त्योहार को उसी तरीके से मना रही है। जो वर्किंग क्लास है, आपको नहीं लगता है कि त्योहार के टाइम पे सब अपने घर जाना चाहते हैं, सब काम करना चाहते हैं? एक छात्र भी चाहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बंद करूं। जो उसका उद्देश्य है उनको हमें पुनर्सृजित करना पड़ेगा, उनके वैल्यू, उनके मूल्यों को समझना पड़ेगा और हमारी जनरेशन को समझाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रही, वैश्वीकरण का प्रभाव भी पड़ रहा है त्योहारों में, कि धीरे धीरे हम अब संस्कृति करण की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। ये भी मैटर है आपका बहुत ज्यादा, कि क्या आज की हमारी जनरेशन इन त्योहारों से अपने आप को अलग थलग करने का प्रयास कर रही है क्या?
ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए, एक तो आपके राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्व महान ऐतिहासिक घटनाओं से आपके जुड़े होते हैं, और जब ये राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं, कौन 26 जनवरी नहीं मनाता, कौन 15 अगस्त नहीं मनाता, कौन 2 अक्टूबर को नहीं सेलिब्रेट करता है। जब हम इन त्योहारों को मनाते हैं तो हमारे देश में देशभक्ति की प्रबल भावना होती है। हम किसी दिन देशभक्ति के गाने सुने या ना सुने, अपने शहीदों को स्मरण करें या ना करें, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को अवश्य करते हैं। तो 3 राष्ट्रीय पर्व अभी हमारे देश में मनाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बनाई है वो बनाई है धार्मिक पर्वों की। बहुत सारे धार्मिक पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं। अब देखो, धार्मिक पर्व एक विशेष विश्वास प्रणाली के अंतर्गत मनाए जाते हैं, विशेष समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। हर एक धर्म अपने हिसाब से अपने पर्वों को मनाता है, समझ रहे हैं? मतलब विशेष विश्वास प्रणाली और विशिष्ट समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले पर्वों के अंतर्गत हम इनको देखते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदुओं के त्यौहार अलग हैं। अब धर्म के आधार पे बांटेंगे तो धर्म के हिसाब से त्योहारों को आप बांट सकते हैं। हिंदू परंपरा में अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम परंपरा में जैसे कल ही ईद थी आपकी, है ना, अभी हिंदू परंपरा में होली आपकी हो गई, है ना। तो हिंदू त्यौहार अलग हैं, मुस्लिम त्यौहार अलग हैं, ईसाई त्यौहार अलग हैं, ईसाई त्यौहार अलग हैं, सिख त्यौहार अलग हैं, ठीक है, सिख त्यौहार अलग हैं, बौद्ध त्यौहार अलग हैं, आपके जैन त्यौहार अलग हैं। तो मतलब कई सारे त्यौहार हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धार्मिक त्यौहार हैं, ठीक है। तो हिंदू त्यौहार, अभी इनको कैटेगराइज करके मैं ये भी बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको सारे त्यौहार बता दूं, ठीक है। अभी चलो मैं एक बार शॉर्टकट में बता रहा हूं, बहुत फास्ट आप एक बार सुनिएगा। मैं बाकी जो पढ़ाऊंगा आपको जनजातीय त्यौहार पढ़ाऊंगा, जो मतलब हमें पता भी नहीं है, और यूपीएससी तो पूछ लेता है। यूपीएससी ऐसा त्यौहार पूछ लेगा जो आपको लगेगा ये कहां का त्यौहार है, क्योंकि वो किसी न किसी कारण में चर्चा में रहता है, ठीक है। तो मैं आज आपको जनजातीय त्यौहार पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंदू त्यौहार भी पढ़ाऊंगा, इस्लामिक त्यौहार भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको जो है ये एक पूरी सीरीज हम लेकर के चलेंगे, ज्यादा ज्यादा 4-5 सेशन में हम सारे कवर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं हिंदू प्रमुख त्योहारों की बात करूं तो दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, रोशनी का त्यौहार है ना। देव दीपावली आपकी मनाई जाती है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में देव दीपावली वाराणसी में मनाई जाती है। होली पूरे भारत में मनाई जाती है रंगोत्सव के तौर पे, उत्तर प्रदेश में मथुरा में बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। और साथ में जो है पश्चिम बंगाल और असम में इसको डोल यात्रा के तौर पे इसको मनाते हैं। मकर संक्रांति आपकी मनाई जाती है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, 14 जनवरी को आमतौर पे मकर संक्रांति होती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अभी रामनवमी आपका जो है नवरात्र, ये चैत्र मास में रामनवमी मनाई जाती है। दशहरा आपका मनाया जाता है विजयादशमी, जब रावण का, भगवान श्री राम का बुराई पे अच्छाई की जीत को लेकर के दशहरा मनाते हैं। दुर्गा पूजा मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं हमारे देश में। रथ यात्रा निकाली जाती है। उड़ीसा में सबसे बड़ा त्यौहार होता है भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा, इनको समर्पित पूरा का पूरा एक रथ यात्रा निकाली जाती है। बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है। सब हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्यौहार हैं। अभी मैं बाद में इनको एक एक करके मैं पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। एक आपका नकलेबर त्यौहार है, अब शायद इसको आप जानते ना हो, ये जगन्नाथपुरी में आपको बनाया जाता है नकलेबर त्यौहार। इसके बारे में बाद में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम त्यौहारों की बात करें तो ईद उल फितर सबसे बड़ा त्यौहार है आपका मुस्लिम समुदाय में मनाया जाने वाला, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ईद उल जुहा, जिसको हम ईद उल अजहा कहते हैं, आपका बकरीद बोलते हैं, बकरीद के नाम से भी जानते हैं। फिर एक मिलादुन नबी आपका त्यौहार है जिसको हम 12 बफात बोलते हैं, वो भी आपका इस्लाम धर्म में मनाया जाता है। अब आप लोग धर्म से जुड़े होंगे तो आप इस त्यौहार को रिलेट कर पाएंगे। मुहर्रम मनाया जाता है, एक दुखद त्यौहार है, ठीक है। अली के बेटे हुसैन की मृत्यु से जुड़ा हुआ मुहर्रम मनाया जाता है। सबे बारात मनाया जाता है मुसलमानों के द्वारा, सबे मिराज मनाया जाता है। इसके बाद ईसाइयों का बड़ा त्यौहार क्रिसमस आता है। मैं अभी आपको बस एक ऐसे नॉर्मल लिस्ट करा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे। कुछ त्यौहार तो आप जानते हैं, पर जो मैं पढ़ाऊंगा आप उनमें से हो सकता है कि 1-2 त्यौहार ना जानते हो, क्योंकि मैं पहले शुरुआत ही उन्हीं त्यौहारों से कर रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं। क्रिसमस मनाया जाता है ईसा मसीह की जयंती के तौर पे। ईस्टर का त्यौहार भी मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा, ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, ठीक है। सिख धर्म के द्वारा गुरु पूरब के त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, जो 10 गुरुओं की जयंती है उसके तौर पे, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु पूरब मनाए जाते हैं। और गुरुओं के द्वारा जो शहादत दी गई, प्रकाश उत्सव मनाए जाते हैं। आपके जन्म दिवस जो होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस है तो प्रकाश पर्व के तौर पे मनाए जाते हैं। माघी एक त्यौहार होता है आपका मौसमी जमवाड़ा के तौर पे, हर साल पे माघी आपका मनाया जाता है। इसके बाद
होला मोहल्ला मनाया जाता है सिखों के द्वारा, होला मोहल्ला। बैसाखी मनाया जाता है हर साल, अभी ये अप्रैल का महीना है, बैसाखी का त्यौहार आपका मनाया जाता है। एक तरीके से सिख नववर्ष और खालसा पंथ के जन्म दिवस के तौर पे बैसाखी मनाते हैं। जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो सिख धर्म में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है आपका, ठीक है, माघ महीने में। इसके बाद सोडल मेला लगता है आपका, पंजाब का एक प्रमुख मेला है सोडल मेला। ऐसे ही जैन पर्व है बहुत सारे, महावीर जयंती है आपकी, ठीक है। इसके बाद पर्युषण पर्व आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका महामस्तकाभिषेक, ये आपके जैन धर्म में मनाया जाता है। जैन धर्म में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 12 वर्ष में एक त्यौहार मनाया जाता है महामस्तकाभिषेक। मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। बाहुबली की 57 फीट की प्रतिमा है, गोमतेश्वर की प्रतिमा। अब तो स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गए, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी प्रतिमा हमारी वही होती थी, ठीक है। तो ऋषभ देव के पुत्र थे आपके सिद्ध बाहुबली, गोमतेश्वर की प्रतिमा है, वहां पर महामस्तकाभिषेक करा जाता है। ज्ञान पंचमी आपकी होती है, ठीक है। और इसके अलावा अक्षय तृतीया पे मनाते हैं, मौन एकादशी होती है, नौपद होली होती है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें भगवान बुद्ध को जन्म भी हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी हुई, ठीक है, मृत्यु भी हुई, मतलब एक साथ तीनों चीजें जो है एक ही समय पर हुआ। तो इसके अलावा सोंकरन का पर्व मनाया जाता है, जुताई का त्यौहार मनाया जाता है आपका, उलंबना का त्यौहार मनाया जाता है, हेमिस गोम्पा का त्यौहार मनाया जाता है। ये नहीं आप सुने होंगे, हेमिस गोम्पा आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंधी त्यौहार बहुत सारे मनाए जाते हैं। अब हमारे जो क्षेत्रीय स्थानीय सिंधियों के द्वारा एक बनाया जाता है चहिला साहिब का त्यौहार, चेट्टी चंद का त्यौहार। पारसियों के द्वारा बहुत सारे नवरोज उत्सव मनाया जाता है आपका, जमशेदी नवरेज बोलते हैं इसको। पारसियों के द्वारा एक नए साल के तौर पे, नए साल के शुरुआत में एक पतेती महोत्सव मनाया जाता है, नवरोज उत्सव, पतेती महोत्सव, गहम्बर, शायद आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। और ये सब चीजें अब चर्चा में रहती हैं और एग्जाम में पूछी जा रही हैं, आयोग पूछ रहा है, ठीक है। जरथ्रोस्ट निदीशो करके एक त्यौहार मनाया जाता है, खोरदास साल करके एक त्यौहार आपका मनाया जाता है। कई सारे आपके धर्मनिरपेक्ष त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर त्यौहार आपका धर्म से ही जुड़ा हो। अभी जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। इस समय गणगौर आपका जो है बहुत बड़े लेवल का उत्सव है, राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर का। तो वैसे धर्मनिरपेक्ष त्योहारों में खजुराहो नृत्य महोत्सव है, नया साल मनाया जाता है। हर साल आप देखो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं हम लोग, है ना, हम जो है हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। सैर गुल फरोश भी मनाया जाता है, दिल्ली में आयोजित किया जाता है, फूलों का त्यौहार है आपका। और त्यागराज आराधना मनाई जाती है। ओणम का त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ओणम आपका जो है मलयालम कैलेंडर में मनाया जाता है, नए साल की शुरुआत के तौर पे केरल में मनाया जाता है ओणम। पोंगल मनाया जाता है, तमिलों द्वारा मनाया जाता है, फसल उत्सव के तौर पे पोंगल होता है। सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे त्यौहार हैं। नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे त्यौहार हैं, नॉर्थ ईस्ट के पर्व हैं, ठीक है। यहां पे मैं नाम लिख देता हूं। तीसरा है आपका उत्तर पूर्व के पर्व, उत्तर पूर्व के पर्व। अब ये पर्व मुझे नहीं लगता आप में से कोई जानता है, और ये बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत हाईलाइटेड पर्व होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पर्व एक धर्मनिरपेक्ष पर्व है आपके, धर्मनिरपेक्ष पर्व, धार्मिक पर्व, धर्मनिरपेक्ष पर्व, उत्तर पूर्व के पर्व, राष्ट्रीय पर्व, ये सारे पर्व हैं आपके, सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत चर्चा में रहते हैं। ना याद नहीं करना, आपको याद नहीं होंगे ये, मतलब थोड़ा सा। अब मैं आपको चलो कुछ त्योहारों को यहां पे अब दिखाता भी जाऊंगा ताकि आपको याद होते जाएं। अब चलिए उत्तर पूर्व के एक बार पर्वों को देखते हैं हम लोग। उत्तर पूर्व के जो पर्व है ना, एक एक करके पर्वों को देखते हैं, इससे आपको याद होंगे। अब याद होंगे सारे पर्व जितने मैं अब आपको बताऊंगा। अभी तो मैं एक रफली आपका एक ओवरव्यू बना रहा था। नॉर्थ ईस्ट में एक त्योहार मनाया जाता है सागा दाबा। अब शायद आप नहीं जानते हो इसे, अब जान जाएंगे। सागा दाबा लिखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। सागा दाबा एक पर्व आपका ये मनाया जाता है, सागा दाबा। अब सागा दाबा जो है ये सिक्किम राज्य में रहने वाला जो बौद्ध समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये कहां मनाया जाता है? सिक्किम में। किसके द्वारा मनाया जाता है? बौद्धिस्ट के द्वारा। तो जो पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन जो है कोई भी मतलब एक पूर्णिमा की डेट होती है, बुद्ध पूर्णिमा की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्णिमा तो हर 15 दिन में आपकी पूर्णिमा और अमावस्या का क्रम चलता ही रहता है, तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है आपका, ठीक है। तो सागा दाबा आपका एक त्योहार है
और चीन में भी, तिब्बत में भी मनाते हैं। तिब्बत में भी ये दिन बहुत शुभ माना जाता है सागा दाबा का। आमतौर पे मई और जून के महीने में डेट आती है आपकी। सागा दाबा को गुणों का महीना भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गुणों का महीना। गुणों का महीना। देखो यूपीएससी वालों के लिए और स्टेट पीसीएस वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्या बोलते हैं? गुणों का महीना बोला जाता है इसको, सागा दाबा को। सागा दाबा को, हाँ अब याद होता जाएगा, आप टेंशन मत लो। सागा दाबा आपका सिक्किम में मनाया जाता है। सा से सागा, साग से सिक्किम, गुणों के महीने के तौर पे मनाया जाता है। और इसमें जो है ये त्योहार महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु, महापरिनिर्वाण के लक्ष्य पे इसको मनाते हैं। आमतौर पे जो बौद्ध पूर्णिमा होती है, बौद्ध पूर्णिमा को ही यहाँ पर एक तरीके से आप देखते हैं सागा दाबा के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा। और इसमें बढ़िया से बौद्ध मठों को सजाया जाता है और जो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके पालन को लेकर के काम किया जाता है। इस पूरे महीने, सागा दाबा का जो पूरा महीना चलता है, इस महीने में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो एक तो ये सिक्किम का पर्व है। अब अगला पर्व है आपका, इसका नाम है लोसूंग। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग इसको उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा लोसूंग महोत्सव। ये भी सिक्किम का नया साल है। ये भी सिक्किम में मनाया जाता है आपका। सिक्किम का नया साल है ये। क्या है आपका? सिक्किम का नया साल, लोसूंग महोत्सव। हर साल सिक्किम में मनाया जाता है नए वर्ष के तौर पे। ठीक है, और ये आपका दिसंबर के महीने में पूरे सिक्किम में मनाया जाता है आपका लोसूंग महोत्सव। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम राज्य का प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ के किसान हैं, व्यवसायिक समुदाय हैं, फसल के मौसम के उत्सव के तौर पे लोसूंग को मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो एक लोसूंग महोत्सव है। इसके अलावा ये तो आप जानते हैं, हाँ लोसूंग फेस्टिवल है ना ये आपका। इसके बाद एक तो आप जानते हैं बिहू। अगला है उत्सव आपका बिहू, बिहू उत्सव। हाँ ये आपका बिहू है। बिहू उत्सव, बिहू सब जानते हैं, असम में मनाए जाने वाला एक गैर धार्मिक त्योहार है आपका। ठीक है, और इसको रोंगाली भी बोलते हैं। रोंगाली असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसका दूसरा नाम रोंगाली या बोहाग बिहू भी के तौर पे भी देखते हैं हम लोग। देखो इसके कई रूप हैं। ठीक है, बिहू में 3 त्योहार मनाए जाते हैं। 3 त्योहारों का ये, ठीक है, बिहू के अंतर्गत हम 3 त्योहारों को मनाते हैं। 3 त्योहारों को मनाते हैं। पहला त्योहार है रोंगाली त्योहार। रोंगाली, रोंगाली को ही हम दूसरा नाम देते हैं बोहाग बिहू। बोहाग बिहू। ठीक है, ये आपका अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल में। बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बिहू कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने में। ठीक है, दूसरा आपका कोंगाली या काटी बिहू। कोंगाली या काटी बिहू। कोंगाली या काटी बिहू आपका अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर के महीने में। इसी का ही एक रूप है रोंगाली, कोंगाली। और एक है आपका भोगाली। भोगाली आपका जनवरी में मनाया जाता है। भोगाली। तो ये तीनों मिल करके बिहू बनते हैं आपके, जनवरी में मनाया जाता है। ये संभवतः, पहले तो बिहू आपको पता है ये असम का पर्व है। असम में मनाया जाता है आपका ये पर्व। रोंगाली, कोंगाली, भोगाली, ये 3 आपके पर्व हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें रोंगाली है। रोंगाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये असमिया नववर्ष के तौर पे इसको एस्टेब्लिशमेंट इसको मनाया जाता है। ठीक है, बोहाग बिहू भी असम में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। असमिया लोग हर बार जो है बिहू 3 बार मनाया जाता है। तीनों का मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया है। रोंगाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहू असम का पर्व है और साल में 3 बार मनाया जाने वाला पर्व है। इसके बाद अगला चलते हैं। अगला है आपका, ये शायद मेरे ख्याल से आप में से बहुत कम लोग जानते हैं इसका नाम। इसका नाम मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे कुछ नाम आपको अजीबोगरीब मिलेंगे, लेकिन फिर भी अजीबोगरीब नहीं है। आपको इनको एक्सेप्ट करना है। आपने नहीं अभी तक सुना तो अब सुन लीजिए। मैन मी डैम मी।
मी डैम मी फी उत्सव, मी डैम मी फी उत्सव, ये आपका जो है अहोम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अहोम समुदाय, अहोम समुदाय, अहोम समुदाय में भी ताई अहोम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये जनजाति है आपकी अहोम जनजाति ट्राइबल के द्वारा, ठीक है, ठीक है। ताई अहोम जनजाति के द्वारा मैम डी मैम फी त्योहार जो है एक धार्मिक उत्साह के तौर पे, धार्मिक पारंपरिक उल्लास के तौर पे इसको मनाया जाता है। इस दिन जो है ये क्या करते हैं, अपने दिवंगत पूर्वजों को तर्पण देते हैं, ठीक है, जो पारंपरिक तरीके से देवताओं की बलि चढ़ाते हैं। तो अहोम जो है, अहोम अपना इससे जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अहोम उत्सव मी डैम मी फी उत्सव आपका जो है ये मनाया जाता है ताई अहोम उत्सव के तौर पे इसको मनाते हैं। और कौन मनाते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है आपका ये पूरा का पूरा त्योहार, अहोम के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। अहोम जनजाति जो है आपके असम में रहते हैं, काफी लंबे समय तक असम क्षेत्र में अहोम राजाओं ने शासन भी किया है, तो ये असम में मनाए जाने वाला उत्सव है। असम में ही अहोम जनजाति आपकी रहती है। अहोम जनजाति के द्वारा 1826 तक, मतलब अहोम राजाओं ने शासन किया असम पर, ठीक है। तो एक तरीके से पूर्वज पूजा के तौर पे आपकी ये बनाई गई है, ठीक है, पूर्वज पूजा के तौर पे इसको मनाई गई है। एक बहुत बड़ा उत्सव है भारत का, हॉर्नबिल महोत्सव, नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा उत्सव है। आप लोग नाम सुने हो, इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है। हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहां मनाया जाता है, नागालैंड में। कहां मनाते हैं हॉर्नबिल को, नागालैंड में। नागा समुदाय की जो जाति होती है, मतलब समुदाय के द्वारा ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख उत्सव में से एक है। लगभग 10 दिन चलता है आपका, दिसंबर का पहले सप्ताह में आपका ये मनाया जाता है और 10 दिन तक चलने वाला ये बड़ा उत्सव है आपका, ठीक है। 10 दिवसीय उत्सव है, हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है। नागा जनजातियों के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और एक जगह है किस्मा, बहुत खूबसूरत जगह है किस्मा, दीमापुर के पास, दीमापुर के पास ही है आपकी दीमापुर। यहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल, कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहे ना, दिसंबर के पहले सप्ताह में जाइए, आप इसको भी सेलिब्रेट करेंगे। नागालैंड में कोहिमा के पास ही दीमापुर है आपकी। तो जनजाति यहाँ पे 16-17 जो नागा समुदाय की जनजातियां हैं, ये सारी की सारी एक साथ इकट्ठा होती हैं अपने वेशभूषा, अपने हथियारों के साथ, और विभिन्न प्रकार के जो है इनके साथ जो है यहाँ पर वाद्य यंत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। बहुत बढ़िया जो है पूरा सांस्कृतिक आपका उत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है हॉर्नबिल फेस्टिवल से, तो हॉर्नबिल आपको पता होना चाहिए, नागालैंड का प्रमुख उत्सव में से एक है हॉर्नबिल उत्सव, ठीक है। अगला उत्सव ये, हाँ ये देखो हॉर्नबिल उत्सव, गवर्नमेंट भी इसको बहुत अच्छे से मनाती है, नागालैंड की सरकार। इसके बाद अगला उत्सव है मोअत्सु मोंग उत्सव। ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है मोअत्सु। नाम नहीं सुने होंगे अब आपने, नहीं सुनेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट को इतना ज्यादा, और यूपीएससी नाम इनका सब सुन चुका है। यूपीएससी कभी भी इनसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है और आपको पता भी होना चाहिए। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जहां भी जीएस आती है, सब पता होना चाहिए आपको। मोअत्सु मोंग उत्सव, देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको प्रॉपर चीजें पता हो, तब आप चीजों को ज्यादा अच्छा करें। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए मंथली पीडीएफ जो आपकी आती है ना संस्थान की, वो ऐप में पड़ी हुई है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो वहां पे आपको जो करंट अफेयर्स सेक्शन है, वहां पे सारी क्लासेस भी लगी हुई हैं वीडियो फॉर्मेट पे, आप एक बार उनको देख लीजिए। करंट अफेयर्स की पूरी क्लासेस हैं और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी लगी हुई है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। मोअत्सु मोंग उत्सव जो है आपका आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में आपका सब कुछ है। वहां पे करंट सेक्शन में करंट अफेयर्स की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व है, आप एक बार जाके देखिए तो सही, बहुत मजा आएगा आपको। तो मोअत्सु मोंग उत्सव जो है आपका, ये नागा जनजाति की, मतलब नागा जनजाति का जो है उत्सव है आपका, ये नागा जनजाति,
ये भी आपका नागा जनजाति मनाती है। नागा जनजाति, नागा समूह में कई सारी जनजातियां होती हैं। तो नागा जनजाति के द्वारा मई महीने में मनाया जाने वाला, जब मतलब खेत की जो नई फसल आपकी आने वाली होती है, तो मतलब एक तरीके से समझिए, पहले तो चैत या अप्रैल के में जो आपकी खेती हो जाती है, अप्रैल में अभी चैत कट रहा है ना, उसके बाद मई महीने में बीच में रिलैक्स मिलता है, फिर इसके बाद जून महीने में फिर से नया खरीफ की फसल चालू हो जाती है। तो बीच का जो टाइम मिलता है ना, इसमें बीज मतलब इसमें एक तरीके से समझिए मनोरंजन का टाइम पीरियड, ये फसल कटने के बाद जो है इसको मनाते हैं, और फसल की बुआई कर लेते हैं जब नई फसल की, अगले साल वाली फसल की, जून वाली की, खरीफ की फसल की, उसके बाद इसको आपका मनाया जाता है। आपका गीत होते हैं, नृत्य होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक हिस्सा जो है ना, एक बहुत बड़ी आग जलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ होली जलाते हैं ना, उस आग के चारों तरफ महिलाएं बैठती हैं, जिसको हम बोलते हैं संग पटंगु। इसी के अंदर का एक हिस्सा है आपका संग पटंगु। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब आप अब ये चीज जान जाओगे ना, तो नॉर्थ ईस्ट की कभी झांकियां देखिएगा आप। नॉर्थ ईस्ट की 26 जनवरी में जब झांकियां निकलती है ना, तो उन झांकियों में जो है ये उत्सव वगैरह वहां पे चर्चा की जाती है। नहीं, वो ऐप नहीं, वहां से एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना बच्चे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट से आपके मोबाइल पे चली जाएगी पीडीएफ, आप जाके प्रिंट आउट ले लीजिए। कोई भी चीज आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके है ना, इसके लिए परेशान मत होइए। इसके बाद अगला उत्सव चलते हैं। अगला उत्सव है आपका यमसे महोत्सव। अगला महोत्सव आपका कौन सा है? यमसे महोत्सव। ये आपका नागालैंड का महोत्सव है और पोचुरी जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। ये नागालैंड का उत्सव है और इसको मनाया जाता है पोचुरी जनजाति के द्वारा। पोचुरी जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका फसल उत्सव है आपका। इसमें जो है त्योहार के दौरान मेढकों को पकड़ना प्रतिबंधित कर देते हैं। मेढक वगैरह जो है नॉर्थ ईस्ट में जनजातियों के द्वारा पकड़े जाते हैं, तो उसको पूरी तरीके से मना कर देते हैं, ठीक है। तो ये पोचुरी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। क्या है आपका ये फसल उत्सव? क्या नाम है? यमसे महोत्सव, फसल उत्सव। एक आपको ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। अगला जो आपका ये महोत्सव है, इसका नाम है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो आपका महोत्सव है, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा में, ठीक है। हिंदू त्योहार है ये आपका, त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और त्रिपुरा राज्य में एक शाही, मतलब एक तरीके से आम लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। अब पहले जब ये मनाया जाता था तो शाही परिवारों के द्वारा मनाया जाता था, जो राजा महाराजा थे वहां पे वो मनाया करते थे। तो ये आपको पृथ्वी में, एक तो पृथ्वी जो आपकी है अर्थ है, पृथ्वी के सम्मान में, और पृथ्वी के साथ जो 14 अन्य देवता हैं, एक तरीके से प्रकृति पूजा के तौर पे आपका मनाते हैं। और अगरतला में जो है मंदिर है खर्ची, ये बहुत बड़ा मंदिर है। आप अगरतला का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं देखने के लिए ये पूरा। तो खर्ची पूजा आपकी त्रिपुरा में मनाई जाती है। इसके बाद अगला जो महोत्सव है आपका, इसका नाम है चैरा आबो महोत्सव। चैरा ओबा महोत्सव। चैरा ओबा महोत्सव ये आपका पूरे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। पूरे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है आपका चैरा ओबा महोत्सव। पूरे मणिपुरी राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि ये मणिपुरी जनजातियों के अनुसार नया साल है। ये मणिपुर जनजातियों के साथ क्या है? नया साल है, नया वर्ष है। मणिपुर जनजातियों के लिए ये नया वर्ष है। पूरे मणिपुर में मनाया जाता है चैरा ओबा महोत्सव। पूरे मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला ये आपका नया वर्ष के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। आगे चलते हैं। अगला है बंगाला महोत्सव। अगला है आपका बंगाला महोत्सव। अगला महोत्सव है आपका बंगाला महोत्सव।
इसको 100 ड्रम महोत्सव भी कहते हैं, 100 ड्रम महोत्सव भी कहते हैं। इसको 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है। ये आपका जो है मेघालय में मनाती है, मेघालय में मनाया जाता है आपका गारो जनजाति, मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव है आपका ये बंगाला महोत्सव। गारो जनजाति के लोग मनाते हैं और ये महोत्सव मतलब सर्दियों के प्रारंभ में मनाया जाता है, सर्दियों की जो शुरुआत होती है उसी में आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक स्थानीय देवता है जिनका नाम है मिसी सालजोंग, उनके सम्मान में मनाया जाने वाला ये आपका महोत्सव है। मिसी सांगजोंग स्थानीय देवता है, मिसी सांगजोंग, उनके सम्मान में मनाया जाने वाला बंगाला महोत्सव मणिपुर में गारो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं इसे 100 ड्रम महोत्सव के तौर पे भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत तेज से तेज ढोल की आवाज होती है, ढोल की आवाज से शुरू किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे वाद्य यंत्र हैं, ड्रम है, ऑर्केस्ट्रा है, ये सब कुछ यहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आप देख पा रहे हैं, अगला है आपका महोत्सव कांग चिंगबा, कांग चिंगबा। कांग चिंगबा आपका ये मणिपुर की रथ यात्रा है, मणिपुर की रथ यात्रा, रथ यात्रा कांग चिंगबा ये मणिपुर की रथ यात्रा है। ठीक है, मणिपुर में मनाए जाने वाले सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। क्लियर है, जैसे जगन्नाथपुरी में आपकी जो है यात्रा होती है ना, उसी तरीके से कांग चिंगमा ये आप देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये रथ यात्रा की तरह निकाली जाती है। कांग चिंगमा मणिपुर की रथ यात्रा भी बोलते हैं और ये जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के जैसे ही आपको इसको मनाते हैं। 10 दिनों तक त्योहार आपका चलता है, जुलाई के महीने में आपका मिलाया जाता है। और यहाँ पे एक इम्फाल पड़ता है, मणिपुर की राजधानी है ना आपकी इम्फाल, तो इम्फाल में गोविंद जी का एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां से आपकी ये यात्रा चालू होती है। लकड़ी का जो है एक विशाल रथ होता है लकड़ी का, और इस रथ पर जो है मूर्तियां होती हैं जो बहुत सजावट वाली होती हैं, जिन्हें कांग कहा जाता है। जो मूर्तियां इसके अंदर होती है, मूर्तियों को कांग कहा जाता है आपका, क्या बोलते हैं, कांग। तो ये आपका एक रथ यात्रा के तौर पे मनाया जाता है, कांग चिंगबा मणिपुर की रथ यात्रा के तौर पे इसको बोलते हैं। ठीक है, मणिपुर का मिलाया जाने वाला ये कांग चिंगबा उत्सव है आपका। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब ये चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी, नहीं सुनी है। ठीक है, अब आप समझ लो। अगला है आपका अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला। ये आपका जो है मेला ना कामाख्या टेम्पल पे लगता है। कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में है, असम में, असम गुवाहाटी, असम गुवाहाटी में है आपका कामाख्या टेम्पल है, वहां पर आपका पूरा का पूरा मेला है। और इसको पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन आपका यहां से निकलता है, पूर्व का महाकुंभ कहते हैं इसको, पूर्व का महाकुंभ। महाकुंभ प्रयागराज में लगता है, तो पूर्व का महाकुंभ बोला जाता है अंबुबाची मेला को। क्या बोलते हैं, अंबुबाची मेला को पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे भक्त बच्चे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अगला चलते हैं श्रीकेरनी महोत्सव। अगला है आपका श्रीकेरनी महोत्सव। श्रीकेरनी महोत्सव ये नागालैंड की अंगामी जनजाति मनाती है महोत्सव। ये आपका मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में है अंगामी जनजाति, उनका त्योहार है ये। फिजो अंगामी का नाम सुना है आपने? नागालैंड के स्वायत्तता को लेकर के काफी बड़ा नाम है फिजो अंगामी, तो भी अंगामी जनजाति से जुड़े हुए थे। 10 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। इसको शुद्धिकरण उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम फोनसाई भी है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फोनसाई महोत्सव के नाम से, फोनसाई के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रीकेरनी
फोनसाई शुद्धिकरण महोत्सव के तौर पे भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरा का पूरा गांव के शरीर और आत्मा को शुद्ध करके नवीनीकृत और पवित्र बनाना। मतलब जो गांव में लोग रहते हैं ना, एक तरीके से एक ये सोच है समुदायों के बीच में, लेकिन ओवरऑल देखो एक ये है नागालैंड के समुदायों के साथ एकता लेकर के आना। ठीक है, तो ये एक आपका जो है महोत्सव है, नॉर्थ ईस्ट में मनाते हैं। अगले महोत्सव की तरफ हम चलते हैं। अगला है आपका माजुली महोत्सव, असम में मनाया जाता है आपका ये माजुली महोत्सव। माजुली द्वीप का नाम भी सुना होगा आपने, माजुली महोत्सव। माजुली महोत्सव असम में मनाया जाने वाला महोत्सव है। कहां पे? असम में। अगला है आपका माजुली महोत्सव, कहां मनाया जाता है? असम में। ठीक है, आधुनिक त्योहारों में से एक है आपका। बदलती हुई जलवायु परिस्थितियों के देखते हुए ये मतलब एक तरीके से आपका नवंबर महीने में आपका ये मनाया जाता है। असम संस्कृति विभाग के द्वारा इसको बड़े स्तर पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो माजुली महोत्सव है आपका। इसके बाद माजुली महोत्सव के बाद अगला महोत्सव जो आपका है, इसका नाम है लुई गई नी महोत्सव। लुई, ठीक है, लुइंगई नी महोत्सव। लुइंगई नी महोत्सव आपका जो है ये नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है पूरे नागालैंड और मणिपुर के कई हिस्सों पे। मणिपुर में भी नागा जनजातियां रहती हैं। अभी जो आप देख रहे थे मणिपुर हिंसा हुई थी तो उसमें भी नागा जनजाति के लोग ही प्रभावित हुए थे। तो ये आपका नागालैंड और मणिपुर की जनजातियां मनाती हैं। अब देखो मणिपुर इतना चर्चा में था ना, 100% मणिपुर से कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे और ये इसी टाइप की चीजें आती हैं। फिर बाद में हमें लगता है यार ये कहां से आ गया। तो दरअसल चीजें जो चर्चा में, नॉर्थ ईस्ट इस समय बहुत चर्चा में और यूपीएससी के बिल्कुल सैटेलाइट एरिया में रहता है कि भैया यहां से क्वेश्चन बनाने हैं। अब तो कल्चर में हमें एक बार त्योहार, मेले, मंदिर, ये सब कुछ समझना है और मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, इसके बाद है आपका ड्री महोत्सव। अगला महोत्सव है आपका ड्री महोत्सव। ड्री महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली एक अपातानी जनजाति है। अपातानी जनजाति एक ट्राइब है आपकी, उसके द्वारा मनाया जाता है आपका। यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। अपातानी महोत्सव, इसके द्वारा ड्री महोत्सव मनाया जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ड्री महोत्सव आपका यहां मनाया जाता है। यहाँ पे कई सारे देवी देवता जो स्थानीय हैं उनको लेकर के आपका ये मनाते हैं। इसके बाद अगला है आपका ड्री महोत्सव के बाद लोसर फेस्टिवल। अगला है आपका लोसर फेस्टिवल, लोसर महोत्सव। ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला ये बहुत प्रमुख आपका जो है महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में काफी फेमस है। अरुणाचल प्रदेश मोनपा जनजाति का महोत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोनपा जनजाति लोसर महोत्सव। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं। अगला महोत्सव है आपका खान महोत्सव। खान महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश की मिजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मिजी जनजाति के द्वारा, मिजी जनजाति के द्वारा खान महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है ये, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है मिजी जनजाति, खान महोत्सव। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आपका तोरग्या महोत्सव। तोरग्या महोत्सव, तोरग्या महोत्सव ये भी अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव है तोरग्या महोत्सव। ठीक है, तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तोरगा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तवांग वाले क्षेत्र में। तवांग रीजन है, तवांग जिले में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सव है तोरग्या। इसके बाद अगला महोत्सव है आपका मूडी महोत्सव। मूडी महोत्सव, मूडी महोत्सव भी आपका अरुणाचल प्रदेश में अपातानी जनजाति मनाती है। अपातानी जनजाति के लोग जो है मूडी महोत्सव मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है आपका ये महोत्सव। तो देखो इतने सारे महोत्सव मैंने नॉर्थ ईस्ट के आपको बता डाले।
मूडी महोत्सव बता दिया आपको, तोरगिया महोत्सव तवांग में मनाते हैं, खान महोत्सव आपका मिजी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में मनाती है, लोसर महोत्सव भी आपका आपातानी जनजाति के द्वारा लोसर आपका मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद जो है ड्री महोत्सव आपातानी मनाती है अरुणाचल प्रदेश में। लुइंगनी आपका जो है ये नागालैंड और मणिपुर में मनाया जाने वाला नागा समुदाय का है। माजुली महोत्सव असम की सरकार के द्वारा असम में आयोजित किया जाता है। सेंक्रेई महोत्सव नागा की अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अबुबाची मेला आपका जो है असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पे लगता है। कांग चिंगमा ये मणिपुर की रथ यात्रा है आपका, जैसे कि जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है। बंगाला महोत्सव आपका गारो में आपका जो है मेघालय की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चेइरा ओबा आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है महोत्सव। खर्ची पूजा आपका ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। यमेश उत्सव आपका एक फसल उत्सव के तौर पे पोचुरी जनजाति नागालैंड में मनाती है। मोंग उत्सव आपका नागालैंड में एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हॉर्नबिल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। मी डैम मी फी आपका ताई समुदाय अहोम असम वाले क्षेत्र में मनाती है आपकी। इसके बाद बिहू के बारे में मैंने आपको बताया, असम में एक ये गैर धार्मिक त्योहारों में से एक बड़ा त्योहार है। 3 प्रकार का त्योहार होता है, रंगोली बिहू, बोहाग बिहू और जो है एक तीसरा आपका भोगाली बिहू। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है आपका, और सागा दावा भी आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ये मैंने आपको पूरे प्रमुख आपको जो है नॉर्थ ईस्ट के बताए हैं, अभी सारे नहीं बताए। देखो मैं चाह रहा हूं कि आप नॉर्थ ईस्ट भी जानिए, जो हमारे साउथ इंडिया के हैं वो सारे आप जानिए कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब नेक्स्ट मैं आपके सारे साउथ इंडिया के जितने भी प्रमुख महोत्सव है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक बार आप उनको भी देख लीजिएगा, और फिर हम धार्मिक भी कुछ उत्सव देख लेंगे। तो आपका ये इससे क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इससे कुछ भी पूछ लेता है, कहीं से भी पूछ लेता है, तो आपको पता होगा। मैं इंपॉर्टेंट सारे बता दूंगा। वैसे तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें मनाई जाती हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की एक पूरी सीरीज, एक श्रृंखला के तौर पे आप मान के चलिए कि इसमें मैं पूरे के पूरे आपके जो त्योहार हैं, मेले भी, भारत में बहुत सारे मेले मनाए जाते हैं। जैसे कुंभ मेला ही है आपका, बहुत बड़ा मेला है ना, विश्व का सबसे बड़ा मेला, और यूनेस्को द्वारा उसको जो है तो कुंभ मेला आपका मनाया जाता है हर 12 साल में। महाकुंभ अभी 2025 में कुंभ है आपका, महाकुंभ मेला है। तो उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़े मेले के तौर पे आप ये देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मेले हैं भारत में, जैसे कि एक मेला आपका जो है मनाया जाता है सोनपुर मेला। अच्छा, कुंभ मेला 4 जगह मनाया जाता है टोटल, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 जगह मनाते हैं। सोनपुर में मेला होता है बहुत बड़ा, बिहार का सोनपुर गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित होता है, बड़ा पशु मेला आपका है। ठीक है, एक चित्र विचित्र मेला आपका होता है गुजरात में मिलाते हैं, वो जो आदिवासी मेला के तौर पे है। यहाँ पे गरासिया और भील जनजातियों के द्वारा चित्र विचित्र मेला बनाया जाता है। एक आपका सामलाजी मेला है, एक पुष्कर मेला है राजस्थान में, मरुस्थल पर्व मनाया जाता है। बाणेश्वर मेला राजस्थान में मनाते हैं। गणगौर अभी चल रहा है आपका, गणगौर बहुत बड़े स्तर पे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में गणगौर मनाया जाता है। राजस्थान का बहुत बड़ा उत्सव है गणगौर। आप अभी देखेंगे इस समय चल रहा है, कभी सर्च करिए इनको, आप इनके वीडियोस देखिए। गरीब नवाज उर्स मनाया जाता है राजस्थान में, अजमेर वाले क्षेत्र में। कामी माता मेला बीकानेर में मनाते हैं। कोलायत मेला मनाते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला मनाते हैं। गंगा सागर मेला मनाते हैं। गोवा कार्निवल मनाते हैं। मथुरा के बरसाना में लट्ठमार होली होती है। तनतनेसर मेला गुजरात में मनाया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे मेले, मैं आपको सारे याद कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एग्जाम को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम एक सेशन में कर लेंगे। बहुत सारे प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं, एक सेशन में कर लेंगे। एक सेशन में हम पर्व कर लेंगे, एक सेशन में मंदिर कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। आर्ट एंड कल्चर मैंने पूरा का पूरा आपका यहाँ पे रखा है, और आर्ट एंड कल्चर मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, कलम संस्कृति के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो ये आप देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? चलिए।